क्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। किसान साथियों, अगर अपन मूली की खेती करके ना चाहें तो इसमें कितना बीज लगेगा और इसको किस तरीके से लगाया जाता है, ये सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और मूली की खेती करके कैसे अपन 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मूली की खेती भी बहुत अच्छी खेती है, इसमें ज़्यादा कीटनाशक की दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। किसान साथियों, अगर हम सूझबूझ के साथ खेती किसानी करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें पैसा कमाया जा सकता है। लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते कि अरे ये तो ऐसा ही खेती है मामूली सी। जुताई लागत, बीज की कितना बीज लगेगा, कौन सी दवा लगेगा, ये सब आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक। ये तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। जैसा कि आप जो पीछे देख रहे हैं, एक भाई ने मूली की खेती की हुई है और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसने अभी जो है लगभग ये 1 एकड़ की जगह है, इससे वो भैया ने लगभग 80,000 रुपये की मूली बेच चुके हैं और अभी शुरुआत हुई है और आगे लगी हुई है। किसान साथियों, आप भी इस तरीके से मूली की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। जितनी बड़ी सोच होती है उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है लोगों को। अगर आप छोटी सोच रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे आप 5 लाख का टारगेट अगर आपने बनाया है कि मैं 5 लाख कमाऊँगा इस साल या इस सीज़न में, तो आप 5 नहीं तो 3 लाख अवश्य ही कमा सकते हैं अगर आपने ठान लिया है और सोच के रखा है। तो इस तरीके से किसान साथियों, ऊंची सोच रखना चाहिए और सोच भी अच्छी रखना चाहिए। और खेती के विषय में तो चुनाव करके फसल चक्र के मुताबिक फसलें लेना चाहिए। कभी गेहूं, कभी चना, कभी दाल, कभी सब्जी वगैरह। उसी में से एक ये है मूली की खेती। आप किस प्रकार करके 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, इसमें लगभग 5 एकड़ में आपको बीज कितना लगेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। 1 ग्राम मूली का बीज में 125 पौधे तैयार होते हैं। लगभग अगर अपन 4.5 किलो अगर लगाते हैं 1 एकड़ में तो ये 5 लाख पौधे बनेंगे। 5,65,000 लगभग आते हैं अगर इसकी काउंटिंग की जाए तो। एक संस्था है दिल्ली ने एग्रीकल्चर के मुताबिक बताया, तो मैं उससे देख के आपको बता रहा हूँ। अगर पर मूली अगर 1 रुपये की भी मूली बिकी तो 5 लाख मूली 1 एकड़ में होती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा सा खर्चा कैसा है, ये भी बता रहा हूँ मैं। खर्चा ये है कि इसमें खरपतवार जो कचरा होता है, नींदा, वो निंदवाना पड़ता है अपन को। अगर वो नहीं निंदवाते तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट पड़ती है उखड़वाने की और इसकी धुलाई वगैरह की, और ढलाई भी पड़ती है। अगर बीच में खेत है आपका तो ढलवा के रोड तक लगाना पड़ता है। तो इसके लिए किसान साथियों, आप बैलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ज़्यादा दूरी पर खेत हैं तो 2 बैल बछड़े लेकर उसमें एक छकड़ा टाइप का बना के अपना पार के किनारे ढुलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास पैसा नहीं है कि ट्रैक्टर, ट्राली या गाड़ी, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आजकल वैसे भी बछड़े मिल जाते हैं, उनको पाल लो, निकाल कर जो है उस तरीके से इस्तेमाल करो, ढुलाई के लिए काम आएंगे। उनको खाना पीना दो, यही तो डस्ट जो पड़ा है उससे खिला पिला के अपना काम निकालो। और जो है मतलब 5 लाख पौधे। अब आप सोच सकते हैं अगर 1 रुपये की भी अगर एक मूली बिकी अपनी तो 5 लाख तो वैसे ही हो रहा है। अगर 1 लाख खर्चा भी बैठ गया तो 4 लाख बचेंगे। तो ये 30 से 60 दिन की फसल रहती है। तो मेरा तो ये कहना है एक साथ ना बोएं। आधे एकड़ में लगभग आधी बो दें, यानी 2.25 किलो बो दें और फिर 2.25 किलो जो है आधे एकड़ में, मतलब 10-10 दिन का गैप कर दें। 10 दिन 15 दिन का गैप करके बोएं।
क्योंकि इसको फिर निकालना थोड़ा महंगा इसलिए पड़ता है कि लेबर भी नहीं मिलती और एक एक पौधे को आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, माने निकाल के धुलाई करके और बंधाई करके जो आपको बेचना पड़ेगी। 300-400 रुपये सैकड़ा तक बिकती है ये, 500 रुपये सैकड़ा तक बिकती है ये। रेट मार्केट में जब मूली कम रहती है तो रेट बहुत तेज़ रहता है, नहीं तो ये 100 रुपये की 100 तो बिकना ही बिकना है। ये मैंने देखा हूँ, मैं मार्केट गया भी हूँ और बाज़ार में इसके रेट थोड़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसा माल कम आ गया तो बढ़ जाता है और माल ज़्यादा आ जाता है तो घट जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि लगभग अपने जो है 4.5 किलो में 5 लाख पौधे तैयार होते हैं। 5,65,000 होते हैं, 65,000 माइनस करके बता रहा हूँ मैं। तो किसान साथियों, इस विषय में आप काम करें। ये सब्जी भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें काम करना चाहिए। ऐसे फसल चक्र भी पूरा हो जाता है और अपनी खेती उपजाऊ भी हो जाती है और ये ज़्यादा दिन की फसल नहीं रहती। मान लो आपको ये 60-65 दिन लगेगा इसमें, उसके बाद ज़मीन आपकी फिर खाली हो जाएगी, आप उड़दा मूंग भी बो सकते हैं। एक तो अपनी जो है खेती बदल गई और फसल चक्र के साथ साथ, और दूसरा अपन ने प्रॉफिट भी ले लिया, फिर अगली फसल बो देंगे तो ज़मीन को रेस्ट भी मिल जाता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप लोगों को खेती करना चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।